सुर्ख शेर और सफ़ेद शेर की कहानी इस जादुई जंगल से शुरू होती है जो आसमान के नीचे बादलों के साए में झिलमिलाता था और जहां हर दरख्त नगमा गाता था, हर पत्ता रोशनी बखेरता था और हर हुआ खुशबू लेकर चलती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा नीला सरायनुमा तालाब था जिसके किनारे पर सुर्ख शेर रहता था, जबरदस्त, ताकतवर, बहादुर, मगर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अकेला। इसके जिस्म की सुर्खी सूरज के ढलते वक्त के आसमान जैसी थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश तन्हाई छपी रहती। दूसरी तरफ बर्फ की चोटियों के पास सफ़ेद शेर रहता था, नर्म, हल्का, खामोश, मगर दिल का बहुत वसी। इसके जिस्म की सफ़ेदी बर्फबारी में चमकती रोशनी जैसी थी और आंखों में मासूमियत की चमक। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिले थे, मगर किस्मत उनके लिए कुछ बहुत खूबसूरत तैयार कर चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में शदीद खुश्कसाली आ गई, दरख्त मुरझाने लगे, नदियों का पानी कम होने लगा और जानवर परेशान होने लगे। सुर्ख शेर ने फैसला किया कि वो जंगल के इस किनारे जाएगा जहां कहानियों के मुताबिक एक जादुई चश्मा मौजूद है जो सूखते जंगल को दोबारा जिंदा कर सकता है। वो अपनी पूरी ताकत, अपने गुरूर और अपनी रफ्तार के साथ रवाना हुआ। रास्ते में इसे बर्फानी इलाके के पास सफ़ेद शेर मिला जो इसी मकसद से सफ़र कर रहा था। पहली मुलाकात बहुत अजीब थी। सुर्ख शेर ने गुरूर से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में आकर खड़े हो? सफ़ेद शेर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। यह जुमला सुर्ख शेर के दिल को चाह गया, मगर इसने जाहिर नहीं होने दिया। दोनों ने सफ़र साथ जारी रखा, मगर उनकी तबीयतें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। सुर्ख शेर जल्दी में रहता, गुस्से वाला, आग जैसा। सफ़ेद शेर हल्का, धीमे लहजे वाला, बर्फ जैसा। सफ़र के दौरान सुर्ख शेर ने कई मर्तबा गुस्सा किया, मगर हर बार सफ़ेद शेर ने नरमी से बात करके माहौल को ठीक कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख शेर को एहसास होने लगा कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, कभी कभी दिल की नरमी भी बड़ी ताकत होती है। एक रात जब दोनों चांदनी में आराम कर रहे थे तो सुर्ख शेर ने पहली बार दिल का बोझ हल्का किया, मैं सारी जिंदगी अकेला रहा हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सफ़ेद शेर ने कहा, दोस्त का हाथ हमेशा मजबूत होता है अगर दोस्ती सच्ची हो। अब तुम अकेले नहीं हो। ये पहला लम्हा था जब सुर्ख शेर वाकई मुस्कुराया। अगले दिन दोनों बड़े पहाड़ के अंदर दाखिल हुए जहां जादुई चश्मा था, मगर इस चश्मे का मुहाफिज एक बहुत बड़ा सिया साए वाला शैतान नुमा जानवर था जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। वो गरुआ, दो शेरों की दोस्ती मेरे जंगल के कवानीन के खिलाफ है। तुम में से सिर्फ एक आगे बढ़ सकता है। सुर्ख शेर आगे बढ़ा और गरज कर बोला, हम दोनों आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। सफ़ेद शेर उसके साथ खड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर इस साए से लड़ाई की। सुर्ख शेर ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, सफ़ेद शेर ने अपनी रोशनी से अंधेरे के वार तोड़े। दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर साए को शिकस्त दी। आखिरकार वो जादुई चश्मे तक पहुंचे और जैसे ही दोनों ने अपने पंजे पानी में डबोए, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। दरख्त दोबारा हरे होने लगे, पानी नदियों में भरने लगा और सब जानवर खुश हो गए। मगर असल तब्दीली दोनों शेरों के अंदर आई। सुर्ख शेर को समझ आया कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है और सफ़ेद शेर को एहसास हुआ कि नरमी जब बहादुरी के साथ जड़ जाए तो दुनिया बदल सकती है। वो दोनों जंगल के मुहाफिज बन गए, एक आग जैसा, एक बर्फ जैसा, मगर दोनों का दिल एक जैसा। सुर्ख शेर ने सफ़ेद शेर से कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे मौसम बदल जाए, हालात बदल जाएं, दुनिया बदल जाए। सफ़ेद शेर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोस्त कभी बिछड़ते नहीं, सिर्फ कहानियां आगे बढ़ती है। और यूं सुर्ख शेर और सफ़ेद शेर की ये बेमिसाल दोस्ती जंगल की तारीख का सबसे रोशन बाब बन गई, जहां आज भी हुआ उन दोनों के कारनामे गुनगुनाती है।